हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है बेटा, हिंदी की कक्षा 5 की। ठीक है, आपकी किताब का नाम है भाषा भारती और आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 1। ठीक है, क्लास नंबर 1 में क्या है, हमारा पहला पाठ है। आपके पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो आज हम अपना पाठ 1 शुरू कर रहे हैं। ये हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो सब बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंचते रहें। जैसे नंबर 1 के बाद नंबर 2 वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें आपका पार्ट 2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपकी पूरी वर्कबुक है या आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक उसको भरवाने वाली हूँ, बिल्कुल सही सही और धीरे धीरे आराम आराम से। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप अपनी वर्कबुक भरेंगे। अपनी वर्कबुक निकालिए जल्दी से सब बच्चे और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरना शुरू कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ आगे। देखिए, यह आपका पाठ है। पाठ का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। ये कविता है। ठीक है, तो ये कविता आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभ्यास कार्य है। सबसे पहले आएगा आपका पहला प्रश्न। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिख लिए। मतलब शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि सुरबाला, सुरबाला को हम देवकन्या कहते हैं। बिंद, बंधना। सम्राट का मतलब राजा या बादशाह। ठीक है, इठलाना मतलब इतराना। पथ, पथ का मतलब रास्ता। शीश मतलब सिर। शव, शव मतलब मृत शरीर या मृतक शरीर। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्द अर्थ। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर देखिए आपके। प्रश्न 2, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपके प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? तो बेटा देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प क्या कहता है कि हम इतराते हैं उनके ऊपर चढ़ने के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ये रहा। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर इतराता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? जो पुष्प है वो वनमाली से क्या कहता है? पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां से वीर सिपाही जाते हों। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं आपका। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? आपने कविता में देखा होगा कि पुष्प क्या कह रहा है। पुष्प कह रहा है बेटा, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना इस प्रकार व्यक्त करता है कि ना तो मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं और ना ही मैं सम्राट के शव पर चढ़ाया जाऊं और ना ही मैं देवों के सिर पर चढ़ना चाहता हूं। मैं तो उस रास्ते जाना चाहता हूं जहां से वीर जवान गुजरते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न 4 देखते हैं। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? पुष्प कहाँ कहाँ नहीं चढ़ना चाहता है? तो बेटा पुष्प देखो, सम्राट के शवों पर और देवों के सिर पर नहीं चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके चारों प्रश्न हैं और ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला है प्रश्न 3 में। निम्नांकित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ लेते हैं। मुंह तोड़ ले ना वनमाली, मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो बेटा क्या कह रहा है फूल कि वनमाली जो माली होता है, जो फूलों की रखवाली करता है, कि मुझे आप तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर हमारे वीर सिपाही हमारे देश की रक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर ये क्वेश्चंस हैं और उनके ये आंसर्स हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला, कविता के कवि का नाम। तो बेटा कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? तो बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आप सब जानते हैं, भाषा भारती। तीसरा,
इस कविता के पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम मैंने शुरू में बताया आपको, क्या था? पुष्प की अभिलाषा। चौथा है, कविता की मुख्य भावना क्या है? ये जो कविता है उसमें पुष्प क्या कह रहा है, क्या भावना है उसकी? उसकी बेटा अपने देश के प्रति भावना है, ठीक है, उसका देश के प्रति प्रेम है उसे। तो देखिए आपके क्वेश्चन ये रहे, कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। यह कविता भाषा भारती पाठ्यपुस्तक से ली गई है। इस कविता के पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा है और कविता की मुख्य भावना अपने देश के प्रति प्रेम है। ठीक है, देखो ये सब जो लाइन है ये तो आपकी उसी में क्वेश्चन में ही लिखी रहती है, बस है ना, बस आपको ये लिखना होता है जो मेन चीज होती है आपकी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सरल है। आगे देखते हैं प्रश्न 4 को। आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं? पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। तो बेटा कविता में पुष्प कहाँ जाना चाहता है? सैनिकों के पथ पर। लेकिन आप कहाँ ले जाना चाहते हैं उसको उससे मिलाना है आपको। जैसे आप गुलदस्ता में ले जाना चाहते हैं या नेता के पास ले जाना चाहते हैं या मंदिर में ले जाना चाहते हैं, जहाँ आपका मन हो आप वहाँ पे लगाएं। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए, इन शब्दों को पढ़िए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा वाक्य में प्रयोग का क्या मतलब होता है? जैसे ही पहला शब्द है सुरबाला, तो हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें सुरबाला आए अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, गूथना, सब, ये सब करना है हमको। तो देखिए ये रहे सारे आपके। पहला है सुरबाला, तो अब मैं एक ऐसी लाइन लिखूंगी जिसमें अंदर सुरबाला आएगा। जैसे चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, देखो आ गया ना सुरबाला। दूसरा सम्राट, अब मैं ऐसी लाइन ढूंढूंगी जिसमें सम्राट आए अंदर। जैसे कि महाराजा अशोक एक महान सम्राट थे, देखो आ गया सम्राट। ठीक है, तीसरा भाग्य, अब ऐसी लाइन ढूंढो जिसमें भाग्य आए बीच में। जैसे आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो देखो भाग्य आ गया बीच में। अगला देखिए मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए, देखिए ये आ गया मातृभूमि। गूथना, फूलों को माला में गूथना चाहिए, देखो ये आ गया गूथना। फिर है शव, पुष्प शव पर नहीं चढ़ना चाहता है, देखो ये आ गया शव। कहने का मतलब ये है जो शब्द इसने हमको दिए हैं हमें ऐसी लाइन लिखनी होती है बेटा जो वो शब्द उसके अंदर आ जाए। ठीक है, उसका मतलब होता है वाक्य प्रयोग। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब जो एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, देखिए जैसे इसने दिया है इसमें से हमें छांट के लिखना है। ठीक है, पानी, पानी का जल, ये रहा जल और नीर, ये हो गया। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या होता है? धरती और वसुधा, ये हो गए। फूल, फूल का क्या होता है? सुमन और कुसुम, ये हो गए। फिर है बादल, बादल का क्या होगा? मेघ, जलद, ये हो गए मेघ और जलद। फिर है सूर्य, सूर्य का क्या होता है? रवि और दिनकर, ये हो गए दोनों। फिर है चंद्र, चंद्र का क्या होगा? शशि और चंद्रमा, ये हो गए दोनों। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उन्हें हम शब्दार्थ भी कहते हैं और उन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध मतलब ये गलत लिखा है, हमें इसको सही लिखना है। ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है सम्राट, लेकिन सम्राट ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, सम्राट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इन सबको सही करके लिखेंगे। देखिए क्या क्या है? सम्राट, मातृभूमि, गूथना, वनमाली, पथ, शीश, सिर। तो इन सबको मैंने सही करके यहाँ पे लिख दिया है। सम्राट, मातृभूमि, गूथा, वनमाली, पथ, शीश, सिर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के इनको सही करके लिख लेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है प्रश्न 4 में?
निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग कीजिए। ये जो आपको दिए हैं ना, इनमें से क्या करना है, संज्ञा शब्द अलग करने हैं और क्रिया के शब्द अलग करने हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये संज्ञा का शब्द है या ये क्रिया का शब्द है? तो देखिए, संज्ञा का मतलब होता है किसी चीज का नाम, किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी जगह का नाम है, जैसे किसी फल का नाम है, किसी रंग का नाम है, या कि हमारे अंगों के नाम है। वो सब बेटा किसी भी चीज का नाम, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका संज्ञा, ठीक है। किसी भी चीज का नाम, अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो क्या है, आपकी संज्ञा, ठीक है। अब बात आई क्रिया की। क्रिया कैसे पहचानेंगे? तो बेटा क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो, जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, क्रिया, ठीक है। जैसे आपका नाम, मानो आपका नाम भावना है, तो भावना पानी पी रही है, ठीक है। भावना पानी पी रही है, तो भावना कौन है, नाम है एक, तो भावना क्या हो गई, संज्ञा। और भावना क्या कर रही है, पानी पी रही है, तो जो वो पी रही है वो क्या है, वो क्रिया हो गई, क्यों, क्रिया ही तो कर रही है, वो पानी पी रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें से छांटेंगे। तो चलिए छांट लेते हैं। देखो, सुरबाला बेटा किसी का नाम है, एक देव कन्या है सुरबाला, तो ये किसके नीचे आ जाएगी, संज्ञा के नीचे। पुष्प, ये भी फूल का नाम है, पुष्प फूल है एक, ठीक है, तो ये भी संज्ञा है। चाहना, अब ये जैसे मानो आप किसी को चाहते हो, जैसे आप अपनी मम्मी से प्रेम करते हो, ठीक है, अपने माता पिता से प्रेम करते हो, उन्हें चाहते हो, तो वो जो चाहना है वो क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है, और मम्मी पापा संज्ञा हो गए, ठीक है। तो ये चाहना क्रिया के नीचे आ जाएगा। गूथा जैसे माला में फूलों को गूंथते हैं, तो गूंथना क्या है बेटा, क्रिया हो गई, हम कर रहे हैं उस काम को, गूंथ रहे हैं, तो वो क्या हो गई, क्रिया। फिर है ललचाऊं, जैसे समोसे या जलेबी या पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं आजकल के बच्चे, उन्हें देख के आपके मन करता है, आपका मन ललचाता है उसे खाने का, तो जो आपका मन ललचा रहा है वो क्या है, वो क्रिया है। क्यों आपका मन ललचा रहा है, तो वो क्रिया हुई ना, ठीक है। तो ललचाऊं। फिर है हरि कौन है बेटा, एक नाम है, भगवान है हरि, तो वो संज्ञा के नीचे आ गई। देवता, ये सब क्या है बेटा, संज्ञा है, क्यों, ये भी एक प्रकार का नाम है। फिर है सिर क्या है बेटा आपका, आपने अपना सिर देखा है, सबके पास सिर है, ये क्या है, ये अंगों के नाम है, ये भी एक नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गई। फिर है चढ़ू एक क्रिया हो गई, जैसे हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, तो भगवान क्या हो गए, संज्ञा, और जो हम चढ़ा रहे हैं फूल वो क्या हो गई, क्रिया हो गई हमारी, हम क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो चढ़ू क्या हो गया, क्रिया। आगे है इठलाऊं, मतलब जैसे आप किसी बात पर इठलाते हो, इतराते हो, ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप तो संज्ञा हो गए, लेकिन जो आप इठला रहे हो वो आपकी क्रिया है, ठीक है, आप काम कर रहे हो, तो इठलाना हो गया आपकी क्रिया। अब है वनमाली क्या है, संज्ञा, ठीक है। तो आ गया समझ में बेटा, संज्ञा क्या है और क्रिया क्या है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, सिर्फ आपका चैप्टर इतना ही था। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें बताएं कि आपकी पाठ्य पुस्तक शुरू हो चुकी है कक्षा 5 की हिंदी की, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।